हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। अगर आप नर्सरी से गुलाब का पौधा खरीद कर लेकर आते हैं या फिर आप गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो गुलाब के पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, इसकी तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए इसमें आपको क्या क्या काम करना है, कौन सा वो ट्रिक है, कौन सा वो खाद है जो आपके गुलाब के पौधे को तेज़ी से बढ़ा दे। इसके साथ ही वो कौन सी गलतियां आप करते हैं कि कटिंग को रिपोर्ट करने के बाद आपकी कटिंग खराब हो जाती है, आपकी कटिंग लगती नहीं है। यानी शुरू में तो आपकी कटिंग लग जाती है लेकिन जैसे ही आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये कटिंग खराब हो जाती है। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी मैं, और सारे अपडेट के साथ मैं आपको दिखाने वाली। वो जो कटिंग आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाई डिस्पोजेबल ग्लास में, उसको रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, हमारी कटिंग जो है वो एक पूरा प्लांट पौधा बन चुका है अच्छा खासा, जिसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये एक देसी गुलाब का पौधा है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, मैडम क्या ये देसी गुलाब है या फिर हाइब्रिड गुलाब है। तो ये देसी गुलाब का पौधा है जिसको मैं आपको ग्रो करके दिखा रही हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में, यानी ग्रो करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी कटिंग तेजी से ग्रो हो जाए। सबसे पहले तो आप सीजन का ध्यान रखें। गुलाब की कटिंग को ग्रो करने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है सर्दियों का टाइम। अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बारिश में भी ग्रो करना चाहें तो बारिश में भी गुलाब की कटिंग ग्रो हो जाती है। इसके बाद कटिंग को लगाते समय जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कटिंग कभी भी बहुत ज़्यादा जो पुरानी ब्रांच है उसकी कटिंग आप ना लगाएं। जिस ब्रांच के फूल आकर अभी अभी सूखे हैं तो उन ब्रांच की कटिंग को अगर आप लगाएंगे तो इसमें जो हार्मोन होता है वो तेज़ी से काम करता है, क्योंकि जो नई ब्रांच होती है उसमें हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए हमेशा आप नई ब्रांच को लें और टिप मेथड से ग्रो करें, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है आप उस पर कोई भी कट ना लगाएं। अब आता है कि रूटिंग हार्मोन। तो रूटिंग हार्मोन के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपके घर के किचन में है और ये कमाल का काम करती है किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए। आप कोई भी कटिंग लगा रहे हो, बस इसको आप इस तरीके से लगा लो, लहसुन की कली को छील कर। ये बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है और हमारी कटिंग खराब नहीं होती है, नीचे से किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगता। कटिंग को लगाते समय हमेशा आप सिंगल ट्रांसपेरेंट कंटेनर यानी कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास, प्लास्टिक की ग्लास का इस्तेमाल करें जिसके अंदर आप छेद जरूर बनाएं। किस तरह की मिट्टी में कटिंग को लगाना चाहिए, इसके लिए आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी मिट्टी जिसको आप धूप में पहले अच्छे से सुखा लो, तभी आप इसके अंदर कटिंग लगाओ, क्योंकि कटिंग जो है हमारी फंगस लगने से खराब होती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी में फंगस है, तो हमारी कटिंग खराब हो जाती है। आप कोकोपिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपिट में भी कटिंग बहुत ही बढ़िया ग्रो होती है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग 101% लग जाएगी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ये लग चुकी है। इस कटिंग को अगर हमें तेज़ी से ग्रो कर तो इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है, और अगर आपकी कटिंग आप रिपोर्ट करते हैं तो खराब हो जाती है तो आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट करते समय आपकी कटिंग खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, आप कभी भी ऐसी कटिंग को रिपोर्ट ना करें जिसकी अच्छी रूटिंग नहीं हुई है। जिस पौधे की रूटिंग अच्छे से हो चुकी है उसी कटिंग को आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने में कभी भी हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऊपर कुछ ब्रांच आ गई और जड़ें अच्छे से निकल कर नहीं आई, इससे पहले वो उसको रिपोर्ट कर देते हैं, और रिपोर्ट करते समय जो जड़ें निकल करके आती है वो भी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसके अंदर फंगस लग जाता है, तो आपकी कटिंग जो कि ऑलमोस्ट लग चुकी थी वो भी खराब हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी गलती आप करते हैं वो करते हैं आप रूट बॉल को तोड़ने का। रूट बॉल क्या है? जब हम कटिंग लगाते हैं तो आप ये जो देख सकते हैं, ये जो एक बॉन्ड बन गया है जड़ों का मिट्टी के साथ, इसको हम कहते हैं रूट बॉल। इसको आपको नहीं तोड़ना है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो जो जड़ें हैं वो डैमेज होती हैं, और जैसे ही आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो जो जड़ें हैं वो शॉक में चली जाती हैं और अच्छा खासा जो आपका पौधा लग चुका है वो भी खराब हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब टाइम आता है इसको रिपोर्ट करने का। इसको जिस तरीके से मैंने निकाला है बिल्कुल ऐसे ही बॉल को सीधे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देना है। जिस भी कंटेनर में आप लगाओगे, स्टार्टिंग में कंटेनर को आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा ही कंटेनर आप इस्तेमाल करें, छोटा पॉट ही आप लें। नीचे बेस में छेद ज़रूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नीचे बेस में कोई ऐसी चीज़ आप रख लो जैसे कि धान का छिलका, जिससे कि मिट्टी जमे ना और आपकी कटिंग जो लग चुकी है वो ख़राब ना हो। पॉटिंग मिक्स में आप आधी मिट्टी आधी कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा धान का छिलका अगर मिला देते हैं तो ऐसी मिट्टी की ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया रहती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ 2-3 चीज़ों को मिलाकर ही आप गुलाब के पौधे की बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस पौधे को, जो छोटा सा हमारा पौधा है, इसको तेज़ी से ग्रो कैसे करना है ये इसी वीडियो में मैं आपको पूरे अपडेट के साथ दिखाने वाली हूँ। तो हमने पौधे को रिपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप इसको अच्छे से पानी देंगे। पानी आपको इतना देना है कि जो छेद है वहाँ से नीचे से पानी आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद आप इस पौधे को मिट्टी चेक करके ही पानी देंगे। ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ पानी डाल दोगे। जो हमारा पौधा अभी सेट नहीं हुआ है, दूसरे पॉट में आपने इसको ट्रांसफ़र किया है, जड़ें डैमेज ज़रूर होती हैं थोड़ी बहुत, और पौधा अगर बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी, फंगस लग जाएगा, आपका पौधा शॉक में चला जाएगा। ये वो गलतियां हैं जो आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते समय करते हो, चाहे वो कटिंग है या फिर आप नर्सरी से नया पौधा ला करके लगाते। इसके साथ ही इसको कुछ 4-5 दिन के लिए, जब तक ये सेट ना हो जाए, आपको सेमी शेड में ही रखना है। उसके बाद ही ट्रांसफ़र करना है धूप वाली जगह पे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम, क्या ये देसी गुलाब की कटिंग है, क्या हाइब्रिड गुलाब की कटिंग लगती है, इंग्लिश गुलाब की कटिंग लगती है? तो बिल्कुल 101% इंग्लिश गुलाब की कटिंग भी लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ही कंटेनर के अंदर, जब मैंने स्टार्टिंग में, विंटर के स्टार्टिंग में प्रूनिंग करी थी, तो बहुत सारी कटिंग लगा दी थी, जिसमें कुछ कटिंग मेरी लग चुकी हैं। और ये जो लगी हुई कटिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये हाइब्रिड गुलाब की ही कटिंग है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हाइब्रिड गुलाब है उसको ग्राफ्ट से ही तैयार किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये मैंने ग्रो किए थे तकरीबन 8-10 महीने पहले, यानी पिछले सीज़न के ये मेरे पौधे हैं, जो कि इंग्लिश गुलाब की कटिंग से मैंने ग्रो किए थे। ये मिनिएचर वैरायटी की कटिंग है, जो इसको भी मैंने पिछले साल ग्रो किया था। तो कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं हाइब्रिड गुलाब भी और देसी गुलाब भी। अगर आप कटिंग लगाते हैं और बार बार आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है, तो स्टार्टिंग में आप देसी गुलाब की कटिंग लगाने से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश गुलाब की कटिंग भी ज़रूर लगा लेंगे। बार बार कोशिश करने से ही कटिंग लगती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जितनी कटिंग लगाती हूँ मेरी सारी की सारी कटिंग लग जाती है। मेरी भी कुछ कटिंग ख़राब होती है। लेकिन अगर आपने 10 कटिंग लगाई है और 10 में से 4 कटिंग भी आपकी लग जाती है, तो इसका मतलब 4 पौधे आपने कटिंग से तैयार कर लिए। सो फ्रेंड्स, जो कटिंग हमने लगा ली थी, अब आप देख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, ये है तकरीबन 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। मेरे पौधे ने काफ़ी सारी ब्रांचेस निकाली और इसके अंदर फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, कटिंग लगाने से लेकर आज तक का जो समय है वो तकरीबन 2.5 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। पौधे को इतना बड़ा करने में तकरीबन 3 महीने का समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, कटिंग को रिपोर्ट करने के बाद जब आपकी कटिंग सेट हो जाए, उसके अंदर कुछ ब्रांचेस निकल करके आ जाएं, तभी आपको इसको खाद देना शुरू करना है। मैंने पौधे को रिपोर्ट किया था और उसके बाद मैंने इसको कोई भी खाद नहीं दिया था। ये गलती भी लोग करते हैं कि कटिंग लगाई और उसको खाद देना शुरू कर देते हैं। अगर ये गलती आप करते हैं तो भी जो हमारी कटिंग लगती है वो ख़राब हो जाती है। अब जब हमारी कटिंग सेट हो चुकी है, नई ब्रांचेस निकालनी शुरू कर चुकी है, तो समय है इसको एक ऐसा खाद देने का जो आपके गुलाब के पौधे को तेज़ी से ग्रो करेगी और बहुत ही तेज़ी से इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें हमारे गुलाब के पौधे को एक ऐसा खाद यहाँ पर देना है जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में फास्फोरस हो। फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में अच्छे होने से जो गुलाब है वो तेज़ी से जड़ों को निकालता है। तो इसके लिए आप बोन मील दे सकते हैं 2-3 चम्मच महीने में एक बार। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र होता है जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वो है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। इसको देने से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है गुलाब के पौधे को, तो पौधा तेज़ी से नई जड़ें निकालता है और तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो यहाँ पर आप केले के छिलके का जो पाउडर है, 15 दिन में 1 से 2 चम्मच इस पौधे को, जिसकी ग्रोथ आपको बढ़ानी है, उसमें लगातार आप देते रहें। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे घर के किचन में है, इसको आप ज़रूर दें अपने पौधे को। जो नया नया आपका पौधा है उसको ज़रूर दें। ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती। तो ये चाय की पत्ती बहुत ही कमाल करती है गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है। इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। फ्रेंड, ये फ्रेश चाय की पत्ती थी, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी हमने उबाली नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रख देंगे और कम से कम 20-25 दिन से पहले आप कोई और खाद इस पौधे के अंदर ना डालें। फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं पौधा, ये तकरीबन 1 और महीने बाद का, यानी
जो हमने डीएपी दिया था, डीएपी देने के तकरीबन 1 महीने बाद का ये रिजल्ट है। इस बीच मैंने पौधे को सिर्फ एक और खाद दिया था, वो था यूज्ड टी कंपोस्ट, यानी जो चाय की पत्ती आपके चाय की छन्नी में बच जाती है उसको धो करके सुखा करके बस 15 दिन में एक बार 2-3 चम्मच आप अपने देसी गुलाब के पौधे को या फिर कोई भी गुलाब का पौधा है उसको डालते रहो। आपका गुलाब बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग निकालेगा। अब अगर आपको अपने पौधे को घना बनाना है तो यहाँ पर इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई हैं। अब हमें अगर इसको घना करना है तो जो ये कलियां बन गई है, जो फूल आ रहा है, ये जैसे ही सूख जाएंगे तो मैं इन ब्रांचेस की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दूंगी। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई करेंगे तो नीचे से पौधा ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और नीचे से घना होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी मैंने आपको दी, जो टिप्स मैंने आपको बताए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका गुलाब तेज़ी से ग्रो करेगा, 10 गुना तेज़ी से ग्रो करेगा। कभी भी ना तो आपकी कटिंग सूखेगी और ना ही आपका कोई पौधा सूखेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।